नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है वायुमंडल और उसका संगठन। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के घेरे के विशाल जो आवरण पाया जाता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एरोलॉजी, तथा निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो 78% नाइट्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन 21% पाई जाती है सेकंड नंबर पे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। और ये भी बता दूं साथ के साथ CO2 ही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन। इसके बाद ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निकलती है ऑक्सीजन। अगला, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुदाबी जिसे बैरोमीटर से नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। एक बार बराबर होता है 10⁵ N/m²। अगला, किसी भी सतह को प्राप्त करने वाली सूर्यातप की मात्रा एवं उसकी सतह से प्रवर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा को अनुपात एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो मतलब प्रकाश जिस माध्यम से प्रकाश का बंडलों के रूप में जो दिखाई देता है उसे हम एल्बिडो कहते हैं या एरोसोल कहते हैं। अगला, वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, क्षोभमंडल जिसे हम संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहते हैं। अगला, समताप मंडल, तीसरे पे मध्यमंडल, चौथे पे आयन मंडल और 5वें पे वायुमंडल चुंबकीय मंडल। अगला, क्षोभमंडल। पहला, क्षोभमंडल, इसे हम संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है और गैसों का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में पाया जाता है। यह सर्वाधिक प्रदूषित होने वाला भी मंडल है और ये 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब क्षोभमंडल में ही होती हैं। मीथेन या जीवाश्म गैस केवल क्षोभमंडल में ही पाई जाती है। सेकेंड पर है समताप मंडल। तो इसकी जो ऊंचाई है 1832 किलोमीटर तक ऊंचाई पाई जाती है। इसमें तापमान सदैव बराबर रहता है और इसीलिए बराबर रहने के कारण इसमें वायुयान भी इसी परत में उड़ता है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। ये लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन में मापी जाती है। अगला, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर हो गया अपना AC एयर कंडीशनर से निकलती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन उपस्थित होती है। अगला, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। अगला, ओजोन को पृथ्वी का दाता, पृथ्वी के सुरक्षा कवच भी कहते हैं। सर्वाधिक ओजोन परत क्षेत्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर दिखाई देती है। नंबर तीसरे पे है मध्यमंडल। यह 3260 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है। गैसों का घनत्व कम होता है तथा तापमान कम रहता है। मध्यमंडल के ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। अगर एक क्वेश्चन आता है वो कौन सा मंडल जहाँ तापमान का विभाजन हो जाता है, तो वह है मध्यमंडल। फोर्थ वे आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई 60 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। आयन मंडल से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में भी उपस्थित किए जाते हैं, व्यवस्थित। आयन मंडल में ही गैसों का आयनन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, आयन मंडल से कोई भी वस्तु ऊपर जाने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर, अगर सपोज दैट कोई वस्तु आप फेंकेंगे और उसकी स्पीड इतनी हुई कि वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर गई, तो आयन मंडल से बाहर चली जाएगी, वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। नंबर 5, बहिर्मंडल। वायुमंडल से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है और इसकी ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता अधिक होती है।
इनका रेशियो जो होता है 3.3:1। अगला क्षोभमंडल। क्षोभमंडल हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर। वायुमंडलीय घटनाएं सारी यहीं पे होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व भी यहीं पाया जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। नंबर सेकंड समतापमंडल 1832। तापमान समान होता है, वायुमंडल सभी बढ़ते हैं। सभी मंडल वायुमंडल मतलब वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। ओजोन मंडल भी इसी में को कहते हैं। नंबर तीसरा मध्यमंडल 32 से 60 किलोमीटर। अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड को नष्ट कर देती है। मध्यमंडल तापमान का विभाजन यहीं पे हो जाता है। नंबर फोर्थ आयनमंडल 60 से 640 किलोमीटर। इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। संचार उपग्रह भी यहीं पर स्थित किए जाते हैं। नंबर 5 है 640 किलोमीटर से अधिक वायुमंडल। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता यहीं होती है।